हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, स्वागत है इस महत्वपूर्ण क्लास में और इस महत्वपूर्ण वीडियो में। ठीक है, आज की जो वीडियो है आपकी संबंधित रहने वाली है उत्तराखंड में जो यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से अब आगामी परीक्षा होने वाली है वन दरोगा। तो ये आपकी साइंसेस से संबंधित क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल के माध्यम से वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपके जो रिवीजन से संबंधित क्लासेस हैं या प्रैक्टिस सेट हैं तो वो प्रत्येक दिन अपलोड किए जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जो है कम नंबर ना लाएं या आपका रिवीजन सही ढंग से ना हो, तो इस वजह से जो है आपका मेरे जो चैनल के माध्यम से आपका रिवीजन और आपकी जो हर आपकी साइंस से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित जो क्लास होती है तो वो लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी अभ्यर्थी इन सभी की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में या अन्य स्टेट में भी आपका, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो आपका है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट का जो आपका पहला क्वेश्चन है और ये स्पेशली उत्तराखंड के लिए है। उत्तराखंड में आपका जो है क्योंकि हाल ही में वन दरोगा का एग्जाम होने वाला है और वो आपका पूरा साइंस से संबंधित होगा। आपकी उसमें आपकी फिजिक्स आएगी, आपका केमिस्ट्री आएगी और आपका जीव विज्ञान आएगा और पर्यावरण से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यही जो है इन्हीं से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपका बनाया है। तो उसका जो पहला प्रश्न है आपका कि गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने प्रतिपादित किया। प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर देखा होगा, इजी ही क्वेश्चन उसमें आए थे। ऐसा नहीं कि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से उठा के क्वेश्चन पेपर बना दिया गया हो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन साइंस में रहता है वैसा उठा के उन्होंने बनाया था। तो इसलिए जो है आपका जो आसान जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी आपके पढ़ के जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पर जो है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार यहाँ पर जो है साइंटिस्ट का नाम क्या होगा, उसकी खोज किसने करी होगी। तो इसलिए जो है जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है न्यूटन, आर्किमिडीज, फेराडे या गैलीलियो। तो गुरुत्वाकर्षण जो नियम था प्रतिपादित किया आपका न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने ऐसा माना जाता है कि वो जो है जब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब को नीचे गिरते हुए देखा उन्होंने ज़मीन पर, तो उन्होंने ये आपका गौर किया कि जो ज़मीन होती है वो हर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो इसके पीछे उन्होंने सोचा कि ये इसके पीछे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होता है। तो इस जो धारणा को लेकर उन्होंने आपका एक बहुत ही बड़ा नियम गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित किया, जो जिससे जो है आज पूरे संसार में जितनी भी मशीनें हैं, जितनी भी आपके उपग्रह हैं, वो सभी आपके कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को, ठीक है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर हैं, कोई बिल्डिंग है और उसके शिखर से एक साथ नीचे गिराया जाए तो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, ठीक है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, बड़ा पत्थर पहले पहुंचेगा और इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका जो है देखिए, जब किसी पत्थर को ऊपर किसी बिल्डिंग के शीर्ष से नीचे फेंका जा रहा है तो उस पर क्या कार्य कर रहा है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है ना। जैसे सेब आपका पेड़ से नीचे गिरा, कौन सा बल कार्य करा, गुरुत्वाकर्षण बल। पत्थर भी आपका जो है नीचे आएगा तो कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, द्रव्यमान उनका भिन्न भिन्न है लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति जो उस पर लगेगी वो दोनों पर समान लगेगी, तो इस वजह से दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं कि प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग कितना होता है, या प्रकाश का जो वेग है निर्वात आप जानते हैं जहाँ पर आपका कोई भी पदार्थ विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने ब्रह्मांड देखा है ना, ब्रह्मांड जब आप पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में जाएंगे तो वहाँ पर जो है पूरा स्थान क्या है, निर्वात है। तो वहाँ पर जो है प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ऑप्शन है आपके पास 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ माइल प्रति सेकंड, ठीक है, मील प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे कुछ ऑप्शन आपके पास आएंगे ना, चारों ऑप्शन आपको समान ही लग रहे हैं। ठीक है, शुरू का जो अक्षर हैं, जो आपके ये हैं अंक हैं, वो सारे समान हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो फॉर्म है, जो आपके मात्रक हैं, तो वो जो है चेंज हो जा रहे हैं। तो इसका जो है प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये उतना आसान भी नहीं है जितने लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे और वहाँ पर जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जो है हर चीज़ को समझ के बारीकी से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लोहा,
कॉपर, सिलिकॉन या सोना। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है इसमें से कौन सा है आपका? कॉपर। ठीक है, कॉपर क्या हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? तांबा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और ये जो है आपका तांबा जो होता है आपका, ठीक है, तो ये आपका जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इनमें से शुष्क बर्फ कौन सी है? ठीक है, शुष्क बर्फ मतलब जो आपका ये होता है ना, बर्फ होती है, तो शुष्क बर्फ कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपकी शुष्क बर्फ है ये आपकी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि मोबाइल की जो फ़ोन की बैटरियां हैं, मोबाइल की फ़ोन की बैटरियां इनमें से कौन सी धातु से बनी होती हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कॉपर, जस्ता, निकेल या लिथियम। तो मोबाइल की जो फ़ोन की बैटरियां हैं ये आपकी किसकी बनी होती हैं? लिथियम की बनी होती है। ठीक है, उसमें लिथियम आपकी धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए देखा होगा आपने उनको जो हम मान लीजिए यूज़ करते हैं तो फेंकते नहीं हैं, वो चार्ज पे चार्ज होती रहती हैं। मोबाइल को चार्जर पर लगाते हैं, चार्ज होती रहती है, तो वो जो है चार्ज युक्त होती हैं। ठीक है, तो लिथियम धातु का उसमें प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, पेस मेकर का मुख्यतः कार्य क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मूत्र बनाने का, ठीक है, पाचन क्रिया करने का, दिल की धड़कन प्रारंभ करने का या सांस लेने का। तो जो पेस मेकर कार्य करता है ये आपकी जो दिल की धड़कन होती है उसको प्रारंभ करने का कार्य करता है। ठीक है, कहीं जैसे आपने देखे होंगे बुजुर्ग लोग हो गए या आपके जब कोई बच्चे जो है शुरू में जिन जो पैदा होते हैं तो उन पर जो है ये प्रयोग किया जाता है पेस मेकर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, प्रकाशीय तंतु को ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है और ये क्वेश्चन हर पेपर में बनता है, हर पेपर में, तो इसको तो जरूर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा आपका, ये जो है ये क्वेश्चन हर पेपर में आपका बनता ही बनता है। ठीक है, कि प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास प्रकाश का प्रकीर्णन, व्यतिकरण, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो ऑप्टिकल फाइबर हो गए या हीरा हो गया, तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। ठीक है, हीरा। ठीक है, तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर आएगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि आर्द्रता किससे मापी जाती है? ठीक है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है आपके पास हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और बैरोमीटर। तो जो आपकी आर्द्रता मापी जाती है ये मापी जाती है आपकी हाइग्रोमीटर से। ठीक है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है और ये जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से किसको नापा जाता है? दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, कार की बैटरी इनमें से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कार की बैटरी में इनमें से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। तो कार की जो बैटरी होती है उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड का आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा जो अम्लीय वर्षा होती है ना, जो अम्लीय वर्षा होती है कभी कभी, तो उसमें वो जो है किसकी वजह से होती है? वो होती है आपकी नाइट्रस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और आपका जो है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो है आपकी कौन सी अम्लीय, ये जो दोनों जो आपके ये हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि एजोला क्या है? एजोला क्या है? ऑप्शन है आपके पास कवक, शैवाल, जलीय फर्न या लाइकेन। तो एजोला आपके क्या है? एजोला आपके कवक हैं। तो ये आपका देखिए ये पर्यावरण से भी संबंधित हो गया और ये आपका जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे भी जो है आपके क्वेश्चन वहां पर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मतलब कि इसका मुख्य घटक क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास क्लोरीन, एथेन, इथिलीन और मीथेन। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या है? आपकी मीथेन। ठीक है, मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4 बोलते हैं। आपने देखा है जब आपकी जो पराली जगाई जाती है, जब गेहूं को जब जो पराली होती है ना, पराल, हरियाणा या पंजाब की साइड, तो जब उसको जलाया जाता है तो वहाँ पर देखा होगा आपने कि वहाँ पर भी जो है
मीथेन का बहुत बड़ा वो होता है, ठीक है। वहाँ पर भी मीथेन वहाँ से उत्पन्न होती है जब कोई पशु जो है जुगाली करता है, ठीक है। जैसे गाय होती है, मुँह चरती रहती है, तो वहाँ पर भी जो है उसके मुँह से आपकी मीथेन गैस का प्रवास होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपका गोबर गैस में भी आपकी क्या होती है, मीथेन होती है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और आपका जो एलपीजी होता है, एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में आपका ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एलपीजी के भी घटक आपसे पूछे जा सकते हैं कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अच्छा मंदक कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कैडमियम, ग्रेफाइट, हीलियम या साधारण जल, ठीक है। तो इसमें से जो आपका जो सबसे अच्छा बेहतरीन मंदक है वो कौन सा है, आपका ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट आपका ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण होता है, ठीक है। आग्नेय, ठीक है। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण क्या है, ग्रेफाइट। और सबसे अच्छा मंदक भी आपका ग्रेफाइट होता है। आपने देखा होगा जब आपका जो परमाणु भट्टी होती है, जहाँ से जो है ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा का संयंत्र होते हैं, वहाँ पर आपका ग्रेफाइट को मंदक के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो यूरेनियम 235 को वहाँ पर जो है आपका जो ईंधन होता है उसकी तरह वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही थी, वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास टंगस्टन और आयोडीन, टंगस्टन और ब्रोमीन, टंगस्टन और सोडियम और ब्रोमीन। आपने देखिए कई जगह जब आप शादी में गए होंगे, वहाँ पर देखा होगा जो कैमरामैन होता है ना, कैमरामैन के पास एक लाइट होती है पीली सी, ठीक है। वो क्या करता है, उसको हेलोजन लाइट बोलते हैं, और वहाँ से जो है बहुत तेज रोशनी एकदम से आती है, ठीक है। तो वहाँ वो जो किस मिश्र धातु का बना होता है, वो बना होता है आपका टंगस्टन और आयोडीन का, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो है प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वो जो है काफ़ी आपका वो भी होता है, जैसे आपका अगर अचानक से जैसे आपकी पावर ज़्यादा आ जाए या संवेदनशील होता है, तो इसलिए जो है उसे काफ़ी आपका संभाल कर रखना पड़ता है। तो वो जो हेलोजन लैंप होता है आपका टंगस्टन और आयोडीन मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में बनता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कार्निया, पुतली, रेटिना और पारितारिका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आपके ये जो प्रश्न है ये आ चुका है, ठीक है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आँख के आपके किस में बनता है, रेटिना पे बनता है, ठीक। तो ये आप लिख दीजिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना में। अगला क्वेश्चन है, और आज का जो है इस वीडियो का आप लोगों का ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि आंसू गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास क्लोरो एसिटोफिनोन, ब्रोमो एसिटोफिनोन और फ्लोरो एसिटोफिनोन और आपका ब्रोमो एसिटोफिनोन। तो आंसू गैस में जो आपकी गैस प्रयुक्त होती है वो होती है आपकी क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा क्लोरो एसिटोफिनोन, आंसू गैस में प्रयुक्त गैस। तो दोस्तों ये जो है आज कुछ इंपॉर्टेंट आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चंस थे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और जो प्रश्न थे वो कैसे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितने भी अभ्यर्थी वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि उनके लिए जो है मैं प्रत्येक दिन अपने चैनल के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेट या वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ, ताकि उनका जो है हल्का सा रिविज़न होता रहे, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।